छह प्रकार के दुखी होते हैं, छह प्रकार के लोग हमेशा दुख पाते हैं। ईर्षी, घृणी, असंतुष्टा, क्रोधोनो, नित्य संकिता, पर भागोप्य जीवीचा खड़े ते दुख भागिना। ये छह लोग दुखी होते हैं। पहला कौन? जो ईर्षा करता है, जो घृणा करता है, असंतुष्ट रहता है, क्रोध करता है, दूसरे के भाग्य में जीता है, वो कमाएंगे हम खाएंगे, दुख के कारण है। इसलिए सूर्य चंद्रमा को दुख मिला, अमृत का बंटवारा हो गया, हल्ला मच गया, हमारे साथ छल हुआ, छल हुआ, देवासुर संग्राम, देवताओं की विजय हुई, निशाचर पराजित हो गए। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के माध्यम से निशाचरों को फिर से जीवन दान दिया। महाराजा बलि ने पूछा था, गुरुजी मैं इंद्र पद में बैठना चाहता हूं, मैं इंद्र बनना चाहता हूं, मैं स्वर्ग का राजा बनना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने का एक मार्ग है यज्ञ। यज्ञ यज धातु में बना, व्याकरण से यज धातु, यज माने यजन करना। यज धातु के तीन अर्थ हैं, दान देना, देव पूजा, संगति करना। जो आप यज्ञ करते हो अथवा जो 19 तारीख को यहां यज्ञ होगा, उसके तीन अर्थ हैं, तीन अर्थ। तो जो बोलोगे ना, ओम सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, तीन अर्थ हैं। पहला देव पूजा। देव पूजा मतलब बड़ों का आदर। देवता किसे कहते हैं? जो बड़े हैं। यज्ञ का मतलब होता है जिस दिन आपकी वृत्ति में बड़ों का आदर करना आ जाए, समझ लेना यज्ञ कर रहे हो आप, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। जिसके द्वारा बूढ़ों का मान, बड़ों का आदर किया जाता है, उसे चार चीजें मिलती हैं। क्या क्या? आयुर्विद्या, यश और बल। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है, बल मिलता है और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। किन लोगों को? जो बड़ों का सम्मान करते हैं, बूढ़ों का आदर करते हैं। इसलिए यज्ञ का पहला अर्थ है बड़ों का आदर करना, देवता, देव पूजा। दूसरा दान देना। यज्ञ का दूसरा अर्थ है देना। क्या देना? जिसकी जैसी जरूरत हो सहायता करना। इसलिए स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा, आपकी चीज आपको ही दे रहे हैं। स्वाहा, स्व माने आपकी चीज, हमारा नहीं। इसमें तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ऐसा बोलते हो ना। इसका मतलब है हमारा यहाँ कुछ नहीं है, सब किसी और का है। हम तो निमित्त बन करके बैठे हैं भगवत कार्य के। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण के पहले श्लोक में आया है, अरे भगवती पराम्बा ये सब कुछ तेरा है। सृष्टौ याचा सर्ग रूपा, जगत बन विधौ पालनी या च रौद्री, संहारे चाप्यस्या जगद मखलम क्रीडनम या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमास्तौ तदनु वैखरी वर्ण रूपा। क्रीडनम या पराख्या, ये ठाकुर जी के खेल के खिलौने हैं। हम सब, हम क्या है? खिलौना भगवान के, भगवती के। इसलिए वो निमित्त बना करके भेज दिया है। क्रीडनम या पराख्या, दान देना। दूसरा अर्थ है देना, देना, सहयोग करना, सहायता करना। इसलिए कुछ देते रहो, रोज कुछ ना कुछ निकालो। हमारे गुरुदेव भगवान तो एक दिन कह रहे थे कि सवेरे सवेरे हाथ में खुजली हो जाए, ये वाली नहीं, ये वाली खुजली नहीं, ये वाली दान देने की। मैं किसको क्या दे दूं, किसकी क्या सहायता कर दूं।
और तीसरा अर्थ है संगतिकरण, एक साथ। जैसे अब एक साथ बैठे, कोई भेदभाव नहीं, अलग अलग घरों से, अलग अलग जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, कुल, गोत्र, यहां इकट्ठे, थोड़ी देर के बाद अलग अलग यहां इकट्ठे। यज्ञ का मतलब संगतिकरण, एक साथ। बहुत दिन पहले हम बीकानेर कथा करने गए, बहुत पुरानी घटना हो गई, लगभग 15 साल पहले। किसी के घर में हमारा भोजन था, तो हमारे साथ हमारे लोग भी गए। 2 परात बड़ी बड़ी रखी थी, बड़ी बड़ी, उसमें छोटी छोटी 10-15 कटोरियां। हमने कहा भाई ये सारे लोग बैठेंगे, इनके लिए थाली। बोले नहीं, सब एक साथ। हमने कहा एक साथ? हम बोले महाराज जी हम लोग ऐसा ही करते हैं। और जो देखा है घटना, सचमुच में